वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल्स। मोल्स ये टॉपिक वैसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, बट स्टूडेंट्स जब भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सभी को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है। तो चलो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, बिकॉज ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। तो चलो अब समझते हैं कि ये मोल्स ये होता क्या है। जैसे हमें पता है कि जैसे अगर हम बनानास लेने के लिए जाते हैं तो बनानास हमेशा हमें केजीज के इसमें नहीं मिलते, हमें कैसे मिलते हैं, डजन के इसमें, राइट। हम डजन से उसका मेजर करते हैं। और साथ में ही जब हम शुगर लेने जाते हैं तो शुगर हम केजी में मेजर करते हैं। अगर हम मिल्क लेने जाए तो मिल्क हम लीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर हमें किसी एटम्स को मेजर करना है तो ग्राम, लीटर, डजन से तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े यूनिट्स हो गए, उसमें हम नहीं मेजर कर सकते। हम अगर मेजर भी करने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो आएंगे। ओके, सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें एटम्स का मेजरमेंट करना है कि कितने एटम्स होते हैं, इसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं और वो यूनिट क्या होता है, मोल्स होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन और ये वो हम सभी एनसीईआरटी से रीड करते हैं और हम समझते भी उस चीज को कैसे। चलो अब मैं समझाती हूँ यहाँ पे। तो मोल्स क्या है एक्चुअल में, मोल्स जो है वो है यूनिट फॉर मेजरिंग एटम्स, यूनिट फॉर मेजरिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर हम कहेंगे आयंस। सो यूनिट फॉर मेजरिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर मैंने ये कहा कि एक कंटेनर में, जैसे अगर मैंने एक अपना हैंड्सफुल ऑफ अगर शुगर लिया है तो हम उसका वेट जरूर बता सकते हैं। मैं उस हैंडफुल शुगर का वेट बता दूंगी कि भाई इसका इतना वेट है, तो हमने बता दिया कि हमारे हाथ में कितनी शुगर है। सिमिलरली अगर मैंने एक हैंड्सफुल ऑफ एटम्स लिए तो मुझे कैसे पता रहेगा कि उस हैंड्सफुल ऑफ एटम्स में कितने एटम्स है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक यूनिट दिया और जिसे हम कहते हैं मोल। अब देखो मोल का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझ सकते। अगर मैं ये ऐसे कहती हूं कि 1 मोल ऑफ, चलो हम लेते हैं यहां पर मैग्नीशियम। ओके, अगर मैं ये लेती हूं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, अगर मैंने कहा भाई कि मेरे हैंड में जो है हैंड्सफुल में 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है, इट मींस कितने एटम्स है मेरे पास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है। कितने हुए, 0.62 इंटू 622 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हुए। सो इसका अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि इतने एटम्स का नॉर्मली वेट कितना होता है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वही एटॉमिक मास उतने एटम्स उसमें होते हैं। कैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24, मैं इसको ग्राम में बताती हूँ। तो 24 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो हम ये इस तरीके से हम बता सकते। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं और मैं ये कहूँ कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, अगर मुझे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम निकालना है तो मैं कैसे कहूंगी, इसमें भी कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। और अगर मैं इसी का एटॉमिक मास मुझे पता है कितना होता है, 27, सो मैं कहूंगी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इतने ग्राम में हमें एल्यूमिनियम के इतने एटम्स जो है हमें मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सिर्फ एटम्स के लिए होता है या मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है? तो हम ये कहेंगे कि यस, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है। हम कैसे समझेंगे उसको, देखो अगर मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल मीन्स कितने हुए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली मैं कैलकुलेट इसका एटॉमिक मास कर सकती हूँ। इसका एटॉमिक मास होता है 18 ग्राम, तो मैं कहूंगी कि 18 ग्राम ऑफ
of H2O will contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ओके समझ में आ रहा है इसको, क्योंकि इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अगर हमें ये रिलेशन समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है इसे कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। इसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन का 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिर हम उसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अब हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। n इज इक्वल टू, n मीन्स क्या हुआ, मोल्स हुआ। अब n इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं हमेशा, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी हम बता सकते हैं। अब देखो ये एक फॉर्मूला हुआ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट, तो मैं कैसे लिखूंगी, हम यहां पर ये लिखेंगे गिवन मास ऑफ एलिमेंट, गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या आ जाएगा उसका, मोलार मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, सिमिलरली हम ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आयंस के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और ये बहुत ही स्टडी वन मोर कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इफ आई वांट टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, और जो भी गैस है, अगर हम उसके मोल्स निकालते हैं तो यहां पर हमें लिखना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो इसको हम क्या करते हैं, 22.4 लीटर के बेस हम वैल्यू लिखते हैं, और ये जो वैल्यू, जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है वो हम लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और इस तरीके से जो है हम वॉल्यूम ऑफ ए गैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। एक और मैं फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, और वो कैसे स्टूडेंट्स, एक और मैं फॉर्मूला आपको यहाँ बताऊंगी। जैसे नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके लिए क्या होता है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस कांस्टेंट और एवोगाड्रोस नंबर। तो हम n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ n अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इज Na, एवोगाड्रोस नंबर। सो ये एक और फॉर्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। सो मेनली हमें ये 3 फॉर्मूलाज यूज करने हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलो 1 और 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। So let's start with this numerical. So first numerical is calculate the number of moles in the following. So यहाँ पर इन्होंने हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। So फर्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमें, नंबर ऑफ मोल्स, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, H2SO4 और 460 ग्राम्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल्स इज इक्वल टू, यहां पर हम कैसे लिखते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है यहाँ पर 460 अपॉन मोलार मास H2SO4 का हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना है H2SO4। सो H2 है इसीलिए ये क्या होगा 2 into 1 plus 32 plus 16 into 4. So after all we can get this as a
98। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, 98 लिख सकते हैं, क्योंकि मोलार मास कितना है H2SO4 का, 98। एंड फाइनली आप यहाँ पर आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। करके देखिए जल्दी से आंसर क्या आएगा इसमें, इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्लियरली, बहुत इजी कैलकुलेशन है ये, और जब आप देखते हो इसका क्लियरली, इसका आंसर कितना आता है 5 मोल्स। सिमिलरली हम इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड के लिए भी क्या है, इन्होंने एक्चुअल में लीटर और गैस दिया हुआ है। सीयू कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूल दिया है तो हम ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो CO2 गैस का देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, यहाँ पर दिया है मोल्स, वी नीड टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 गैस। सो हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम एट STP, यहाँ पर पहले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम एट STP अपॉन क्या होना चाहिए उसका, मोलार। हमने क्या कहा था, मोलार मास नहीं, हमने कहा था 22.4। सो वॉल्यूम एट कितना है 62.2 डिवाइडेड बाय 22.4। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो क्लियरली आपको समझ में आता है कि इसका आंसर कितना है 3 मोल्स। सो ये बहुत ही इजी मेथड होता है मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग दिस 2 फॉर्मूलाज। चलो अब हमारे पास ये जो एक और न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा है, चलो समझते हैं। इस न्यूमेरिकल में ये कहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए सिल्वर का हमें एटम जो मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें उन्होंने एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो चलो अब सॉल्यूशन, अभी क्या व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास उन्होंने पूछा है। नाउ आई नो दैट मॉलिक्यूलर मास, और आई से इट एज अ मॉलिक्यूलर, अदर देन मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ पर लिखूंगी मोलार मास ऑफ Ag इज इक्वल टू 108 U। ठीक है, ये दिया है। अब हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि भाई 1 मोल ऑफ Ag एटम्स will have 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। और हमने इसका अगर ग्राम में करना है तो ये कितना है U, या फिर हम ग्राम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते, इवन U में भी दिया है तो U को हम कैसे कर सकते, ग्राम एटॉमिक मास में। तो यहाँ पर आ जाएगा 108 ग्राम और इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ओके, नाउ जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अब हम अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड। देखो अब मैं यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करती हूँ, मैं ये कहूंगी कि भाई 6.022 into 10 to the power 23 atoms have weight, कितना वेट है इसका, atoms have weight of 108 ग्राम। मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किया ताकि हम एक एटम का वेट निकाल सके। एंड हेंस 1 एटम, तो 1 एटम के लिए हम क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबको पता ही है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको तो ये कैसे आ जाएगा 108 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स इतनी, और ये हो गए हैं उस 1 एटम का, क्या हो जाएगा ये वर्ड कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, तो हम कहेंगे कि मास ऑफ 1 एटम वुड बी दिस वन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ये कैसे किया है। तो एक एटम का मास कितना हुआ, इतना हुआ। तो हम इस तरीके से जो है हम उन एटम्स का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो जब हम अगर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 एटम इज इक्वल टू ग्राम। और यहाँ पर हम देखो, हम यूनिट फैक्टर मेथड आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। कि इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और हमें इसको प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है। और वैसे तो ये इजी टॉपिक है, बस आप एक बार इसको समझ लीजिए तो ये और भी
इसी तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं स्टोकियोमेट्रिक इट मीन्स क्या होता है। अब देखो स्टोकियोमेट्रिक जो है ये वर्ड आया है टू वर्ड से। कैसे? एक आता है स्टोकियोमेट्रॉन, राइट। स्टोकियोमेट्रॉन मीन्स क्या होता है, और ये हम इसको ऐसा करते हैं डिवाइड, और ये होता है एलिमेंट एंड दिस मीन्स एज अ मेजर। सो जब हम एलिमेंट्स को मेजर जब करने का वो जो रहता है उसे कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक। और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास में ये एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? यहाँ मैं 2 लिखूंगी और उसके बाद में यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये जो है हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स का मेजर कर रहे हैं। हम एलिमेंट्स को मेजर कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मेजर करते हैं कि इक्वल नंबर है या नहीं है। इस कैलकुलेशन को कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और ये जो है, ये जैसे नंबर है, जैसे 2 है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, और ये जो 2 है इसे कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसे क्या कहते हैं हम? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना रहता है जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं? इट मीन्स हमें ये देखना रहता है कि भाई अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट हुए तो वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में कितने ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे और कितना वाटर को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 लिखा तो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग के लिए स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 1 एंड 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट 1 मोल ऑफ CO2 गैस। तो ये होते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमेशा वो आपसे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, अब इस न्यूमेरिकल में क्या है, चलो पहले न्यूमेरिकल रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 इट मीन्स मीथेन। तो उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा और ये स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंबशन ऑफ मीथेन क्या हमें उसका इक्वेशन लिखते आता है या नहीं। तो कंबशन ऑफ मीथेन इट मीन्स जब हम मीथेन को बर्न करते हैं, तो मीथेन को जब आप बर्न करोगे तो CH4 प्लस O2 इट विल गिव्स CO2 प्लस H2O। ये सिंपल इक्वेशन है और ये हमने क्लास 10th में भी स्टडी किया हुआ है। चलो इसको बैलेंस कर लेते, देखते हैं कि बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो देखो अभी ये शायद बैलेंस हो गया है। C कार्बन कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 ओके। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। इट मींस वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 दैट इज मीथेन। अब मैं देखो यहाँ पर क्या करती हूँ, 16 ग्राम ऑफ CH4 उन्होंने कहा है, तो चलो हम इसका पहले मोलार मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मोलार मास क्या होगा? देखो मोलार मास कितना है इसका? कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 इट मीन्स 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है 2 इंटू इसका कितना होगा यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो ये बहुत ही एक्चुअली ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। यूनिटरी मेथड डायरेक्ट मेथड है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई 16 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस्ड कितना बन सकता है वो 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम इसमें यूनिटरी मेथड भी अप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो ये जो क्वेश्चन जो है ये आपका रिलेटेड है कॉपर से। चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4, कि 100 ग्राम CuSO4 में से कॉपर हमें कितना मिल सकता है। तो चलो अब हम लिख लेते हैं पहले। तो हम ये कहेंगे कि 1 मोल ऑफ CuSO4 will have 1 mole of copper।
1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, मतलब 1 मोल CuSO4 में इतने मोल कॉपर होगा। तो एटॉमिक मास क्या होगा CuSO4 का? तो हम यहां पर निकालेंगे मोलार मास ऑफ CuSO4। कितना होता है मोलार मास ऑफ CuSO4? कैलकुलेट करो यहां पर, Cu प्लस S प्लस 4 इंटू O। तो Cu का होता है 63.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 60। कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होता है। और इसका जो मोलार मास होता है वो होता है 159.5। सो जब हम लिखेंगे कि मोलार मास ऑफ CuSO4 इज, यहां पर लिख लेते हैं इसको 159.5 ग्राम एंड हेंस 1 मोल ऑफ, इसका भी हम बता सकते हैं कितना है 63.5 ग्राम। तो अब देखो हम यूनिटरी मेथड इसके लिए कब कैसे अप्लाई करते हैं। हम ये कहेंगे हेंस 159.5 ग्राम विल हैव 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 भी हम कह सकते हैं। ऑफ CuSO4 विल हैव 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, हेंस 100 ग्राम ऑफ CuSO4 विल हैव हाउ मच। और यहां पर मैं इसको क्या करती हूँ, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेते हैं हम यहां पर, और हम यहां लिखेंगे 100 इंटू 63.5 अपॉन 159.5। और फाइनली हम इसका आंसर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो आंसर कैलकुलेट होगा वो आंसर है 39.8 ग्राम। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम यूनिटरी मेथड ही आपको अप्लाई करना है। और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ऊपर हमेशा जो क्वेश्चन रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।